हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में आप क्या-क्या सीखेंगे? तो सेकंड्स में डिवाइड कर पाओगे, बिना पेन पेपर के आंसर निकाल पाओगे और एग्जाम्स में टाइम सेव करोगे। ओके, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना एकदम ज़रूरी है। आज का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 1 टू 100 सारे हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कोई भी नंबर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से कर सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है ही नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट वीडियो। एंड जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, स्कूल और कॉलेज के कोई भी एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको खास देखना है क्योंकि इस वीडियो के ऊपर से हमें बहुत सारे दूसरे भी जो हमारे यूजफुल क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सीखते हैं वैदिक मैथ्स डिविजिबिलिटी टेस्ट। और भी वैदिक मैथ्स के रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यही प्लेलिस्ट में आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय वन। अभी वन का तो हमें सिंपल पता है कि कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो वन से तो डिवाइड होता ही है। ओके, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कोई भी नंबर आप लेंगे तो वो वन से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आज हम पूरा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं पूरा 1 to 15 तो करने वाले हैं, प्लस 5, 25, 125 और ये 101, 101, 01, 10, 10, 101, 1001 ये भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस 1 to 100 में और भी बहुत सारे जो नंबर डिविजिबल है यानी वो सारे हम कवर करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूट्यूब में ऐसे बहुत रेयर वीडियोस हैं जिसमें इतना सारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो पा रहा है क्योंकि जो लॉन्ग कैलकुलेशन है वो हम तुरंत ही शॉर्ट कर देते हैं। इससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है और एक्यूरेसी आती है और ये जो मेंटल मैथ्स के एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। अभी इसमें रूल क्या है? डिविजिबिलिटी अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है वो डिविजिबल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर, और उसको अगर हमें टेस्ट करना है कि वो डिविजिबल बाय टू है या नहीं है, दैट मीन्स सपोज आई एम टेकिंग 5, 6, 0, 1, 2, 0। अभी इसे हम डिवाइड कर रहे हैं टू से। ओके, टू से डिवाइड कर रहे हैं तो टू टू ज़ा फोर, -1 माइनस होगा तो 1, 6 विल कम डाउन, 8, 16, 0, 0 यहाँ पे ऊपर 0 आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 0, ये 2 नीचे आ जाएगा, so we'll write 6, 6 2 are 12, we will write 0, again this 0 will come down, so for that we will write 0. That means if remainder is 0, अगर remainder 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ा नंबर दिया है 5, 6, 0, 1, 2, 0, दिस इज डिविजिबल बाय 2। ओके, तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया तो रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 0 से कुछ भी अलग आ गया दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय गिवन नंबर। ओके, तो अगर इसका सिंपल तरीके से हम अगर देखना चाहे तो जीरो अगर है, यूनिट डिजिट्स अगर यूनिट डिजिट में अगर यूनिट्स प्लेस है, यूनिट्स प्लेस में अगर कोई भी नंबर विच इज 2, 4, 0, 6, 8 देन इवन नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय 2। सिंपल, अगर कोई भी जो नंबर दिया है अगर उसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज द यूनिट्स प्लेस, लास्ट डिजिट कौन सा होता है? यूनिट्स प्लेस। अगर उसका यूनिट्स प्लेस इवन है, इवन, अभी इवन में कौन से नंबर आएंगे? 2, 4, 6, 8, 0। अगर इस यूनिट्स प्लेस में 2, 4, 6, 8, 0 है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सिंपल, ये तो हमने स्कूल में भी बहुत बार सीखा है, तो ये तो हम एक सेकंड में कर लेंगे। 6 है तो यहाँ पे इवन नंबर है तो दिस इज डिविजिबल बाय 2। 9 is odd number, not an even number, so this is not divisible by 2. This is also not divisible by 2. This is also not divisible. Now this is an even number, so this number is divisible by 2. That means the whole number is divisible by 2. Okay, the whole number. Sometimes student also make mistake. 8 अगर divisible है तो ये बाकी के number divisible है. This whole number is divisible by 2.
So units place is divisible by 2. The whole number is divisible by 2. We'll go for the next. Now divisibility by 3. अभी यहाँ पे हमने एक मेथड स्कूल में सीखा है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर दिया है उसके जितने भी डिजिट्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये जितने भी डिजिट दिए हैं वो सब हम ऐड करते हैं. तो आंसर आ गया 7, 15, 18, 22, 27. राइट. Now 27 is divisible by 3 or not? Yes, it is divisible. That means this number is also divisible by 3. अभी ये इतना लंबा मेथड हो गया because 7 you have to add all the digits. अभी if the number is 7, 8 digit in one number, so then it will be a long procedure to add. Correct? So we will not add all the digits. So this is a old method and our school method. Yes. So there is one simple method to find out whether this number is divisible by 3 or not. So just you have to cancel, okay, cancel out the multiple of 3. So which are the multiple of 3? 3 itself is multiple of 3. 4 and 5, what is the addition? 9. So 9 is the multiple of 3, correct? So we will cancel out 3, 4, 5 also. Now what is the addition left? 7 plus 8 ही बच गया है यहाँ पे. तो 7 plus 8 कितना होता है? 15 होता है. तो 15 is divisible by 3 or not? Yes, it is divisible. So the number is divisible. Okay. Now here we will cancel 3. 4 to कितना होता है? 6. So that also get cancelled. Now 8 plus 7 again 15. So that is also divisible by 3. So this number is divisible by 3. So instead of adding all the digits, okay, दिस इज जस्ट यू हैव टू रूल आउट, कैंसल आउट, जस्ट उसको कैंसिल कर देना है. तो जितना नंबर जितने डिजिट्स बचते हैं वो ही ऐड करने हैं. ओके, पूरा नंबर ऐड नहीं करना है. पूरे डिजिट्स सारे एक नंबर में जितने डिजिट्स है वो सारे ऐड नहीं करने हैं. उसमें कैंसिल आउट कर देना है मल्टीपल ऑफ 3 और फिर जितने बचते हैं नंबर वो ही हमें ऐड करना है. ओके, नाउ हियर 6 इज कैंसल, 3 इज कैंसल्ड, राइट. और अभी कितने बचे? 6 is again cancelled. Now here we will see 8 and 7 is also 15, that is also multiple of 3, that can be cancelled. Now 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 is divisible by 3 or not? No, it is not divisible. Okay, now 3 cancel, 6 and cancel, 9 cancel, 7 and 2, 4 to 6. So this is a number which is divisible by 3. 6 gets cancelled, 5 and 4, 3 cancel, 3 cancel. Now 7 plus 4 11. So this is not divisible by 3. Very easy cancellation rule. Now divisibility rule for 5. अभी 4 के लिए 4 और 8 और 16 हम साथ में करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक नई टेक्निक सिखाती हूँ जो 4, 8 और 16 तीनों में हमें यूजफुल होगी. अभी तीनों में कैसे हम उसको यूज करेंगे? जैसे डिविजिबिलिटी बाय 4 अगर हमें सीखना है तो हम देखेंगे 2 is equal to 4, करेक्ट. ये सबको आता है पावर्स. नाउ 2 is equal to 4. तो हम जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर हम चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5. लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. Multiple of 4. Okay, so what are they? 4, 8, 16, then 12, 20, 24, 28 and so on. If the last 2 digits are multiple of 4, last 2 digits, so it can be 0, 4, 0, 8. Okay, now अगर 8 से अगर हमें देखना है, ओके, सो 2 raised to 3 is equal to 8. So last 3 digits we will see. Last 3 digits of the number. Last 3 digits should be multiple of 4, multiple of 8, because we are checking about 8. Okay, तो last 3 digit में क्या होना चाहिए? 008, 016. Okay, that way you can continue. So 018, 024, right? Then it can be 160. If you take higher number, it can be 248, right? Like that.
अगर हमें 16 करना है, नाउ यू कैन ऑल्सो आंसर मी इन द कमेंट 16, so last 4 digit, correct, because power is 4, so we will see here last 4 digit should be multiple of 16, मल्टीपल ऑफ 16, ओके। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखेंगे 160, देन 480, like that we can continue, right? So last 3 digit, last 4 digit हमें यहाँ पे चेक करना है, सॉरी यहाँ पे last 4 digit आ जाएगा, तो you can say 0480 और last 4 digits we have to check. Now here we will see divisibility rule for 4. Now we will check the examples. तो 4 में हमने क्या देखा था, last 2 digits we have to check, right? Last 2 digits. So here we will check only last 2 digit, not all. So last 2 digits are what? 12. Is 12 divisible by 4? Yes. So whole number is divisible by 4. Now 28. Only you have to check the last 2 digit. 28, 7 4 are 28. Correct. So last 2 digit अगर divisible है 4 से, the whole number is divisible by 4. Now 04, yes. 16, yes. 59. 59 is divisible by 4 or no? No, it is not even number also, and it is not divisible by 4. Now we'll see the next. 5. Very easy. The last digit should be 0 or 5. The units place should be 0 or 5. Very simple, very easy, 0 and 5. So just you have to check the units place. Units place is 0. Yes, it is divisible. 5. Yes. 0. Yes. 4. No, it is not 0 or 5. Okay, so it is not. The whole number is not divisible by 5. Now this is yes. नेक्स्ट इज 6. अभी हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट 6 टू को प्राइम नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6. अभी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अगेन यू कैन नॉट डिवाइड दोस नंबर, दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. सो सी 6 1 सा भी 6 होता है, राइट? बट वी आर नॉट टेकिंग 6 and 1, वी आर टेकिंग 2 3 सा 6. So the number should be divisible by 2, the number should be divisible by 3, both. Then only the number is divisible by 6. So both 2 and 3 we have to check. We have already अभी हमने सीखा है, 2 का भी सीखा है और 3 का भी divisibility test सीखा है. So we can find out whether the number is divisible by 2 or whether the number is divisible by 3. Correct? Very easy. So what is the divisibility test for 2? It is an even number. So the number should be even number for divisibility test for 2, and you have to cancel out. You have to cancel out digits to check whether the number is divisible by 3. तो पहले तो हम देखेंगे इवन नंबर है या नहीं है. ओके, नाउ दिस इज नॉट इवन नंबर, तो ये तो हमें कैंसिल ही कर देना है बिकॉज दैट इज नॉट इवन नंबर, एंड दिस इज लास्ट इज इवन नंबर. नाउ हियर दिस इज इवन नंबर, सो डिविजिबल बाय 2 तो है ही. अभी डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है वो हमें चेक करना है. तो 3 के लिए जस्ट कैंसिल, 3 6 9 तो कैंसिल ही कर देना है. 4 2, yes, it is divisible by 3, so it is divisible by 6 also. Now we will see 5 and 4. Yes, it is divisible by 3, correct. And now divisible by 3, 1 and 2 and 1. Yes, 3 plus 1 4. तो 4 divisible नहीं है. If the number is not divisible by 3, तो वो 6 से भी divisible नहीं होगा. दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो ही ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा. नाउ वी विल कैंसल आउट 3. This number is divisible by 2, but we have to check for 3. So 2 and 4 cancel, 7 and 2 cancel, 9 होता है, 8 and 1 भी cancel 9. So this number is divisible by 3. All the numbers are cancelled, so the number is divisible by 3. Now 3 cancel, 7, 2 cancel, and 6 cancel. So this number is also divisible by 3. That means this number is divisible by 6 also. Okay. Now divisibility by for 7, 11 and 13 we will do at the end. Divisibility rule for 8. अभी यहाँ पे अभी हमने देखा divisibility rule for 8 is what? Last 3 digits we have to check. करेक्ट, लास्ट 3 डिजिट्स वी हैव टू चेक. तो लास्ट 3 डिजिट्स में कौन से नंबर है वो हमें चेक करना है. 384. अभी 384 को अगर हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो हमें चेक करना है. करेक्ट, 8 4 जा 32, तो 6 बचता है, 8 8 जा 64. सो नंबर इज डिविजिबल बाय 8. ओके, सो यू डोंट हैव टू चेक द फुल नंबर, जस्ट सी लास्ट 3 digit. 216. 8 2 are 16, 5 56, 7 8 7 are 56. So number is divisible by 8.
104, 8 ones are 8, 2 carry, 2 4, 2 remainder. So 8 threes are 24. Yes, this number is also divisible by 8. And this number 8 sevens are 7, 8 nines are 72, 8 ones are 8. Now here 947 you have to divide by 8. 8 ones are 8, 8 ones are 8 again, and 67. And this is not an even number. So that is obviously not divisible by 8 because the number is 8. If the divisibility test is for the number which is even number, obviously their multiple will be also even number. So this is not an even number, no need to check. नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, सेम जो हमने 3 का हमने चेक किया वो सेम यहाँ पे 9 का चेक करना है, सेम, नो डिफरेंस. बट यहाँ पे 9 के नंबर कैंसिल होंगे, वहां पे हम 3 के नंबर कैंसिल कर रहे थे, करेक्ट, 3 6 वो भी कैंसिल कर रहे थे. यहाँ पे 3 6 2 1 वो सब कैंसिल नहीं होंगे, 9 के मल्टीपल कैंसिल होना चाहिए. ओके, विच आर दी 9 मल्टीपल? 7 2 5 4 1 8, ये सारे नंबर कैंसिल करना है. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे 6 3, करेक्ट, 6 3 कैंसिल हो गया. देन वी डोंट हैव एनी अदर कैंसलेशन. कैन यू सी 8 7 15 हो रहा है, लेकिन हमें 8 7 नहीं करना है कैंसिल. तो 4 4 8 हो गया. we have to add all the numbers. So 4 7 is 11, 11 plus 8 is 19. अभी दिमाग में ही हमें करना है. 19 आ गया तो 9 छोड़ दो, 1 ही लेना है. ओके, 1 and 7 8, 8 plus 6 कितना होता है? 14, 14 plus 4 18, करेक्ट. अगेन वी विल चेक. 7 plus 4 11, 11 plus 8 कितना होता है? 11 plus 8 19. तो उसमें 9 निकाल दिया, 1 बचा. 1 plus 7 8, 8 plus 6 कितना होता है? 14, 14 plus 4 18. तो 18 is divisible by 8. Yes, correct, divisible. Now we will check. 5 4 cancel, 6 and 3 cancel, 9 cancel. So 8 plus 4 12. 12 is not divisible by 9. Now we will see here 5 4 cancel, right? सीधा कैंसिल ही करना है यहाँ पे. एंड यू विल सी कितने नंबर्स बचते हैं वो ही ऐड करने हैं. तो 7 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 तो कैंसिल हो गया. 9 2 से 18 होता है, वो कैंसिल. तो अभी 80 बचा है. तो 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. नाउ 5 4 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 3 कैंसिल, 8 प्लस 3 11, 11 भी नॉट डिविजिबल. ओके, नाउ वी विल सी 9 कैंसिल. Then here 8 plus 7 15 हो गया. 15 plus 5 20, 20 plus 3 23, 23 28. तो इतना बड़ा नंबर हो रहा है. 28 प्लस 7 35. अभी 35 बचा है, राइट. 35 प्लस 8, 35 plus 8 is 43. So this number is also not divisible by 9. Suppose I am taking number 5 4 8 1 9 0 7 2. See, directly you can cancel 5 4 8 1 9 भी cancel, 7 2, all are divisible. So this number is divisible by 9. सबसे easy divisibility rule for 10, last में 0 होना चाहिए. That's it. If the last units place digit is 0, this number is divisible. This number and this number all are divisible, but this second number is not divisible by 10. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11. अभी 11 का जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है. ऑल्टरनेट डिजिट्स हमें ऐड करने हैं. ओके, ऑल्टरनेट डिजिट्स. तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या आएंगे? 4 4 7. तो क्या उसका आंसर क्या आया? 4 प्लस 8 प्लस 7 15. ओके, अभी दूसरे नंबर्स जो बच गए 2 and 2 4, तो वो हमें यहाँ से माइनस करना है. तो आंसर क्या आ गया? 11. तो 11 इज डिविजिबल बाय 11. यस, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11 और 0 और 11. ओके, इट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन इट इज डिविजिबल बाय 11. अभी यहाँ पे वापस हम चेक करेंगे. 8 8 4. तो क्या आ गया? 16 प्लस 4 20 एंड 20. आई राइट 20. 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9. तो यहाँ पे माइनस करना है. अगेन 11. यस, इट इज डिविजिबल बाय 11. अगर यहाँ पे हम वापस चेक करेंगे. 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 14 प्लस 3. 8 plus 6 14 plus 3 17 plus 6 17 plus 6 23. Then 8 4 5 कितना होता है? 17, करेक्ट.
17 माइनस करना है, तो अगर माइनस करेंगे आंसर 6 आ गया, तो इट इज नॉट डिविजिबल. नाउ 5 plus 4 9 plus 1 10. I'll write 10. 7 plus 7 14 21. तो 21 हम पहले लिख सकते हैं. 21 minus 10 कितना हो गया? 11. So yes, it is divisible. Now 5 plus 4 9 plus 6 15. And 7 plus 8 15. So that is also divisible because 0 आ गया, तो this is also divisible by 11. तो alternate digit ऐड करने हैं और उसमें 0 और 11 आना चाहिए and you have to find out the difference. Okay. Now next अगर हम देखेंगे divisibility rules for 5. Okay. तो 5 का एकदम सिंपल है. डिविजिबिलिटी बाय 5 अभी हमने चेक किया है, 0 और 5 आना चाहिए यूनिट्स प्लेस में. तो अगर 0 और 5 है डायरेक्टली यू कैन चेक द नंबर वेदर इट इज डिविजिबल बाय. सी ऑल द नंबर एंडिंग विथ 5, तो दिस इज डिविजिबल बाय 5. ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट हम देखेंगे 25. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 25 का वेरी इजी. द लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 25. जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 25 के मल्टीपल होने चाहिए. 25 50 75 00. बस इतना याद रखना है. अगर लास्ट 2 डिजिट में ये नंबर में से कोई भी एक नंबर है तो वो डिविजिबल ही है बाय 25. ओके. अभी यहाँ पे मैंने वही नंबर रखे हैं जो डिविजिबल है. 0 0 25 50. लास्ट ही हमें देखना है. ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 25. अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो आंसर में यहाँ पे हमने देखा, देखिए लास्ट 01 है. ओके. तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 25. सिंपल. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 125. वो मल्टीपल ऑफ 125 होने चाहिए. तो 125 253 75. इसमें से कोई भी एक नंबर अगर लास्ट 3 डिजिट्स में है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 125 है. ओके. So all the numbers are divisible by, here given examples, all the numbers are divisible by 125. You don't have to see all the digits in a number. ये पूरा नंबर नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट 3 digits देखना है. And that number is divisible by 125. The whole number is divisible by 125. Now we will see for 101, 10101 and 1001. ओके. ये थोड़ा ट्रिकी है बट एकदम इजी है. अगर उसके पैटर्न आप याद रखोगे तो एकदम इजी है. डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 101 अगर आपको चेक करना है तो ए बी पैटर्न याद रखना है. क्या याद रखना है? ए बी. 10101 का याद रखना है ए बी एंड 1001 का ABC. ओके. अभी ये कैसे सब याद रहेगा? तो सिंपल मेथड में आपको दिखाती हूँ. सपोज ये 101 का मैं लेती हूँ तो ए बी आपको याद रखना है. तो अगर ए को 1 करेंगे, बी को 0, इसको 1 और इसको 0 करेंगे तो ये ही 3 याद रखना है. 101 करेक्ट. ये जो 101 है वो ए बी को निकाल देना है. तो ए उतना ही याद रखना है. तो अगर कोई नंबर ए बी पैटर्न में है तो वो 101 उससे डिविजिबल है. अगर कोई पैटर्न ए बी में है तो वो 10101 से डिविजिबल है. सिंपल याद रहेगा. अगर कोई भी नंबर एबीसी के पैटर्न में है तो वो 1001 से डिविजिबल है. ओके. सिंपल याद रहेगा. इजी. अभी देखिए ये 676767. अगर ये नंबर दिया है तो वो कौन से नंबर के पैटर्न को सूट करता है? तो ए बी नंबर को सूट करता है. करेक्ट. 676767. राइट. तो वो नंबर कौन से नंबर से ऐड होगा? 10101 से डिवाइड होगा. सो दिस इज 10101. ये नंबर पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है तो 10101 से डिविजिबल होगा. ओके. ये भी सेम 10101 से डिवाइड होगा. 3434 कौन से है? तो 101 से डिवाइड होगा बिकॉज ए बी क्या पैटर्न में दिया है. राइट. Now we'll see this is AB, right? तो ये नंबर कौन से इससे डिवाइड होगा? 10101. Okay. Now you can see 342 ABC के पैटर्न में. तो ये 1001 के नंबर से ऐड हो डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट में 1001. सिंपल याद रहेगा यहाँ पे. Now we will see 750750. Okay. Now this number is divisible by what? 10. You have to check. This number is divisible by 7. This number divisible by 13, or this number divisible by you can say 19. Okay. So we will see that test and then we will come to this topic. तो 7, 13 और 19 को अगर हमें चेक करना है तो वो कौन सी पैटर्न की जो हमारा बाकी है वो अभी करेंगे कंप्लीट.
तो 7 से हम कैसे चेक करेंगे? तो ये जो नंबर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड, आई मीन 3 डिजिट के बाद एक लाइन लगा देंगे, तो ये जो 4 बचा है वो यहाँ पे लेके नीचे माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आता है 719, राइट। तो ये जो 917 है वो अगर 7 से डिवाइड होता है या नहीं है? यस, होता है। 13 7 91 एंड 7 1 7, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अभी ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो 9 प्लस 7 16 माइनस 1 15 होता है, राइट। यू हैव टू ऐड ऑल्टरनेट डिजिट्स। तो 11 से नहीं हो रहा है। अभी 13 से हम चेक करेंगे, तो 13 से भी नहीं हो रहा है बिकॉज 13 7 91 बट 7 इज द रिमाइंडर। तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 11 और 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। Now we will see for 7 here. तो again we will draw line after 3 digits. अभी जो 50 है ये यहाँ पे नीचे माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पे 154। ओके, तो जो ये 154 है, तो उसको हमें चेक करना है 7 11 और 13 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम 7 का अगर चेक करें, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, यस ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। अभी 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 11, तो 11 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है, लेकिन 13 से नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं? 13 1 जा 13, 2 रिमाइंडर 24, तो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये नंबर 7 से डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी लास्ट हम देखेंगे 8 4 1 4 5 6 2। तो पहले 7 से, तो पहले हमें देखिए यहाँ 3, यहाँ भी ऐसे हमें करना है, और ये जो 8 है यहाँ पे ऐड करेंगे, ऑल्टरनेट हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर 8 ऐड किया तो 5 7 0। अभी ये जो 414 है वो माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 6 माइनस 1 5, और ये 1 156 आ गया। अभी ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 7 से नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है, 7 माइनस 5 2, 11 से भी नहीं हो रहा है। अभी 13 से हो रहा है, 13 1 जा 13, 2 रिमाइंडर 26, यस 13 से डिवाइड हो रहा है। नाउ 952 952, ओके। अभी 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे, आफ्टर 3 डिजिट अगर हम ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये 952 नीचे आ जाएगा, 952 0। अभी 0 आता है कभी यहाँ पे, तो 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होगा। सो दिस इज द टेस्ट फॉर 7 11 एंड 13 फॉर ऑल द नंबर्स। द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13, ठीक है। अभी ये पैटर्न अगर हम देखेंगे, ये पैटर्न कौन सी है? एबीसी एबीसी। तो जब भी एबीसी एबीसी पैटर्न होती है तभी ये नंबर 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि ये तीनों का जो अगर मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन 1001 आता है, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई 3 7 इंटू 11 इंटू 13, देन इट इज 1001। तो उसका जो पैटर्न हमने यहाँ ऊपर लिखा है एबीसी एबीसी, तो कोई भी नंबर अगर एबीसी 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 में है, ओके, इट इज मल्टीप्लाई बाय 7 11 एंड 13 बिकॉज द आंसर इज 1001। तो अगर ये पैटर्न 750 एबीसी एबीसी पैटर्न में है, तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से होगा, 19 से भी होगा और 1001 से भी होगा, ओके। सो ये जो मैंने आपको पूरा आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पूरा पैकेज सिखा दिया है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमें और भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कोई भी नंबर, सपोज आपको पूछा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको 5 और 6, ओके, तो 5 का पता है आपको, 6 का भी पता है, तो आप सपोज आपको 5 का पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 0 और 5 आना चाहिए, और 6 का पता है आपको, 6 का पता है 2 और 3 हमें चेक करना है, राइट। तो हम 30 का चेक कर सकते हैं, 30 का चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 30। तो हमें 5 का चेक करना है, 2 का चेक करना है और 3 का भी चेक करना है। वी हैव टू चेक फॉर 5, इट शुड बी 0 और 5 एट द एंड। 2 का कैसे करेंगे? इवन नंबर होना चाहिए। और 3 का कैसे करेंगे? सारे 3 6 9 मल्टीपल हमें निकाल देना है। तो अगर तीनों से 5 2 एंड 3 तीनों से अगर डिवाइड होता है तो 30 से भी डिवाइड होगा। ऐसे हम कोई भी नंबर देखिए, 56 अगर हमें चेक करना है तो 7 और 8 लेना है, 7 8 जा 56, करेक्ट। अभी यहाँ पे 14 और 14 और
4 भी हो सकता है, करेक्ट। 14 और 4 भी पैर ले सकते हैं यहाँ पे। और इसके सिवाय और भी दूसरी 56 इंटू 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी पहले लेनी है, को प्राइम लेनी है, जिसका हमें 7 और 8 को प्राइम से ही हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। तो वी नो 7, वी हैव लर्न। 8 का भी हमें पता है, अगर 7 और 8 दोनों से अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो 56 से वो नंबर डिविजिबल है। ओके, ऐसे हम कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे सपोज आप कोई भी ऐसे नंबर चूज कर सकते हैं, 35, सपोज 35 की डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालनी है, तो 7 और 5 चेक करना है आपको। 7 और 5 चेक करना है, अगर नंबर 7 से भी हो रहा है डिविजिबल, 5 से भी हो रहा है, तो 35 से भी वो नंबर डिविजिबल होता है। ओके, तो ऐसे हमें को प्राइम फाइंड आउट करके उसका चेक करना है। सपोज 50 डिविजिबिलिटी टेस्ट में 50 करना है, तो वेरी सिंपल, 25 2 का कर लीजिए, पहले तो इवन ही है कि नहीं चेक करना है, फिर 25 का चेक कर लीजिए, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 50 है। तो ऐसे हम 1 कोई भी नंबर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का, अगर आपने ये बराबर से पढ़ा है, तो आप आराम से 1 to 100 में से कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट का आप फाइंड आउट करके नंबर डिविजिबल है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में और भी वीडियोस देखने हैं वैदिक मैथ्स के, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, और आपका मैथ्स का जो बेस है वो पावरफुल बना सकते हैं। और अगर आपको यही वैदिक मैथ्स डिटेल में सीखना है और प्रैक्टिस सम्स के साथ सीखना है, तो मेरे वैदिक मैथ्स के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आप और भी सम्स प्रैक्टिस से बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑब्जर्व एंड study Vedic maths by with Namrata. Thank you all of you. I will end.